देखेंगे ये पीपल का पत्ता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है उसमें कौन सा पत्ता होता है, तो इस पुरस्कार में आपका पीपल का पत्ता है और बीच में सूर्य का चित्र बना हुआ है, ना कि चंद्रमा का। तो बीच में सूर्य का चित्र बना हुआ है, उस पर भारत रत्न लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। और सत्यमेव जयते भारत का क्या है बच्चों, आदर्श वाक्य है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर बात करते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई थी और जब 1954 में इसकी शुरुआत हुई तो इसको 3 लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है। याद रखिएगा 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक आज तक की डेट में यह 53 लोगों को प्रदान किया जा चुका है। 3 व्यक्ति वो कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे वो 3 व्यक्ति आपके हैं कौन कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन कौन है भैया, तो आप कहेंगे सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको हम लोग कहते हैं राजा जी, इनको हम लोग क्या कहते हैं, राजा जी कहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और सीवी रमन इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये बात आपको पता है। रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा 2024 के करंट अफेयर पे। तो जो 2024 का करंट अफेयर है उसमें 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वो 5 व्यक्ति कौन कौन है आपको यहां पर दिख पाएंगे, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को आप जानते हैं हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलाग हैं। कौन है बच्चों, नॉर्मन ई बोरलाग हैं। और जो पीवी नरसिम्हा राव हैं ये जानते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। पीवी नरसिम्हा राव कौन है भैया, ग्लोबलाइजेशन जो एलपीजी नीति है वो किसकी देन है, पीवी नरसिम्हा राव जी की, और हमारे उस समय के वित्त मंत्री है ना कौन, मनमोहन सिंह जी की देन है। चौधरी चरण सिंह, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए इनकी जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाती है, तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल आपकी है किसान घाट। इनको किसानों का चैंपियन के नाम से भी जानते हैं। चौधरी चरण सिंह ने अभी तक एक बार भी, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, यह भी प्रश्न आपके पेपर पूछा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपको पता है। कर्पूरी ठाकुर ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 1 बाय 1 करके इनको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी पर। तो ये एक राजनेता है जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सशस्त्र कापों में से एक हैं और लोकसभा में सबसे लंबे समय तक विपक्ष के नेता भी रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बताया जाए तो ये एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1991 से लेकर 1996 तक 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न उदारवादी सुधार लाने के लिए जाना जाता है। वही एलपीजी नीति जो हमने बताई है उसके लिए पीवी नरसिम्हा राव जी को जाना जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। तो ये हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, 1979 से 1980 तक रहे हैं। हमें भारत के किसानों का चैंपियन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1980 में राजनीतिक दल कौन सा, लोक दल की स्थापना की थी। एमएस स्वामीनाथन जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, और कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे है ना। ये बिहार के बच्चों 2 बार आपके मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने ही राज्य सरकार की नौकरियों में, बिहार की राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण नीति पेश की थी। तो ये हम लोगों ने किस पर बात कर ली, ये हम लोगों ने कंप्लीट बात कर ली भारत रत्न पर। तो ठीक 5 मिनट में हम लोगों ने पूरा भारत रत्न समझा, करंट अफेयर समझा। अब हम लोग बढ़ेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। अब हम लोग भारत रत्न से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, ये कह रहा है कितने विदेशी